नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 17 अक्टूबर से सूर्य जो है कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि, जो कि इनकी नीच की राशि मानी जाती है, प्रातः 7:05 से लेकर के 16 नवंबर तक तुला राशि में प्रवेश किए हुए रहेंगे। यानी सूर्य जो है अपनी तुला राशि यानी नीच की राशि में प्रवेश रहेगा। तो मैं बताऊंगा कि इसका प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, क्या वाकई में सूर्य नीच का हो रहा है तो यह बहुत ज्यादा अशुभ है। इन सभी विशेष जानकारी को मैं आपके सामने बहुत ही बृहद तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूं और आपको बहुत अच्छे से इस चीजों को समझना भी पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, तुला राशि में सूर्य नीच के जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। गोचर का परिवर्तन है, होता रहता है। लेकिन क्या वाकई में तुला राशि में जब सूर्य नीच के होंगे तो इसका प्रभाव बहुत अशुभ पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसका शुभ प्रभाव प्राप्त होगा, लेकिन प्रत्येक ग्रहों के उसकी स्थिरता, उसकी डिग्री, उसके नक्षत्र पे विश्लेषण करने पे ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए क्या होगा जब 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे तो उस समय जो है सूर्य चित्रा नक्षत्र में रहेंगे 24 अक्टूबर तक। और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, यानी उसके परम मित्र हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 24 तारीख से लेकर के 5 नवंबर तक सूर्य जो है स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु है, यानी यह तो कंफर्म हो गया कि 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य का समय इस नीच के सूर्य का फल शुभ नहीं मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण तथ्य बातों को समझिए। इसके अलावा देखिए क्या होगा कि सूर्य जो है 5 नवंबर के बाद 16 नवंबर तक विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जो जिसके स्वामी कौन है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। और जब सूर्य विशाखा नक्षत्र के करीब करीब रहेंगे तो वह 20 डिग्री के भी हो जाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 20 डिग्री में जब सूर्य रहेंगे तो यह उच्च के जैसा शुभ फल की प्राप्ति करता है। यह तो हो गया। अब यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक तथ्य को भी समझिए। जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे तो अपने परम मित्र बुध के साथ रह करके बुध आदित्य योग की उत्पत्ति करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सूर्य के ऊपर मंगल का 8वीं दृष्टि भी पड़ेगी। यानी यह तो कंफर्म हो गया कि सूर्य का जो सबसे ज्यादा अशुभ फल रहेगा यह 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में मिलेगा, क्योंकि मंगल के सूर्य परम मित्र हैं तो वह सूर्य के बल को बढ़ाएगा। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य देखिए क्या है। प्रिय दर्शकों, मनुष्य के जीवन में जो उसका पुरुषार्थ होता है, जो उसके ताकत होते हैं, जो उसका आत्मबल होता है, क्योंकि सूर्य आत्मबल को प्रबल करता है, इसके स्वामी सूर्य होते हैं। यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में जो उसकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जो प्रगति उन्नति करता है, यानी जो उसके अंदर कॉन्फिडेंट को निहित करता है, वह भी सूर्य होते हैं। यानी सूर्य पत्रिका में खराब हो जाए तो इन सभी चीजों में कभी भी आपको सफलता की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इंसान का यह वर्चस्व है, ग्रहों का राजा होने के कारण जो है मनुष्य के जीवन में सूर्य का प्रभाव इतना ज्यादा है कि अगर सूर्य खराब हो जाए तो समाज में अपना नाम तक नहीं कमा सकते हैं। अब जब सूर्य नीच के हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे मैं बोलता हूं कि कुछ प्रभाव अशुभ पड़ेंगे। मैं बताऊंगा प्रत्येक लग्न और राशि वाले इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, सूर्य पेट के रोग, नेत्र के रोग, इसके अलावा मस्तिष्क रोग के कारक है, यानी इन लोगों को थोड़ी सी समस्याएं बढ़ने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिक्स, सेना, उच्च पद, विद्युत इंजीनियरिंग, मेडिकल, कपड़ा और कागज से रिलेटेड वर्क क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रभाव शुभ या अशुभ क्या पड़ेगा, यह भी समझने वाली बात है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं कि मेष लग्न और मेष राशि, जब सूर्य तुला राशि में नीच के जाएंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष लग्न और मेष राशि वाले, जब सूर्य नीच के तुला राशि में जाएंगे तो पहला बात तो आपका मेष लग्न है।
दूसरी बात, सूर्य आपकी कुंडली में पंचमेश भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है केंद्र का अधिपति और पंचमेश यानी त्रिकोण के अधिपति या नवमेश कहीं भी विराजमान हो तो अशुभ फल नहीं देते हैं, और ऊपर से मंगल की दृष्टि है, तो यह निश्चित तौर पे आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, साझा व्यापार को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपको इन सभी चीजों से बच करके रहनी है। इसके अलावा जो है यह आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ में धन की प्राप्ति करवाएगा, भले ही थोड़ा कम करवाए लेकिन अवश्य करवाएगा। इसके अलावा संतान के लिए जो चिंतित थे, ये संतान के कारण जो परेशानियां चल रही थी वह परेशानियां दूर होंगी, परंतु थोड़ी सी बाधाएं निश्चित तौर पे उत्पन्न होंगी। इसके अलावा जो है सूर्य लग्न को देख रहा है और लग्न यानी मेष राशि को देख रहा है। मेष राशि में सूर्य का जो है फल उच्च का प्राप्त होता है, यानी सूर्य जो है आपको लोगों के सामने मान सम्मान इज्जत और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा, साथ में जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट को निहित करेगा, क्योंकि इसकी राशि जो है दृष्टि जो है उच्च की पड़ रही है। और यही नहीं, पिता से संबंध को भी अच्छे करेंगे और साथ में जो है नौकरी में परिवर्तन के भी योग बनाएंगे और साथ में उन्नति के भी रास्ते को यह प्रारंभ करेंगे। यही नहीं, जो सरकारी क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, बच के रहनी है। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड, कृषि से संबंधित कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, या फिर जो है जो व्यक्ति मैं कह सकता हूं कि ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए विशेष सूर्य लाभकारी और शुभ फल प्राप्त करेगा। क्योंकि मैंने बताया है कि 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में स्वाति नक्षत्र या राहु के नक्षत्र में रहेगा, तो 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में जो है मेष लग्न और मेष राशि वाले आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस समय नॉनवेज का सेवन मत कीजिए और सूर्य को जल चढ़ाइए, तो देखिएगा कि कुछ भी इसका शुभ प्रभाव है जो समाप्त होगा। यानी 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में मेष लग्न और मेष राशि वाले, वह कोई भी शुभ काम हो, वाहन का हो, इसके अलावा जो है भवन का हो, वैवाहिक कार्यक्रम हो, आप इससे बच करके रहिएगा। अब देखिए वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, जब 17 अक्टूबर को सूर्य नीच के होंगे, तुला राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ लग्न वृषभ राशि वाले, जब सूर्य नीच के होंगे तो सूर्य आपकी कुंडली में छठे घर में बुध आदित्य योग के साथ विराजमान रहेगा। सूर्य इसके परम मित्र हैं, यानी जब सूर्य के साथ बुध स्थित होता है तो इसके फल को निश्चित तौर पर बढ़ाता है। अतः आपको यह समझनी है, पेट संबंधित समस्या, शत्रुता, कर्ज में अधिकता और थोड़ा मानसिक तनाव ये दे सकता है। हालांकि यह 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन इसके अलावा क्योंकि सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं और दोनों छठे भाव के कारक होते हैं, तो आपको संपत्ति की प्राप्ति, माता से लाभ, विदेश संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में सफलता, इसके अलावा धन की प्राप्ति, कर्ज से भी मुक्ति आपको दिलाएगा, शत्रुता में आपकी कमी करेगा और यही नहीं, आपके आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंट को बढ़ाएगा। 24 तारीख से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में यह आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकता है। अब यहां पे देखिए, क्योंकि सूर्य जो है पॉलिटिक्स, ठेकेदारी, कपड़ा, इसके अलावा जो है मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड के सीधे कारक माने जाते हैं, तो इन सभी क्षेत्र में जो है उनको लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन क्योंकि सूर्य नीच के हैं और अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तो आपको ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी कुंडली में भी अगर सूर्य नीच के हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू सूर्य की पूजा करनी चाहिए, कंटिन्यू सूर्य की आराधना करनी चाहिए। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, आपको मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य जो है नीच अवस्था में रहेगा। अब जैसे कि देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में त्रिकोण यानी माफ करेंगे तृतीय घर यानी थर्ड हाउस के अधिपति होते हैं। थर्ड हाउस में सूर्य का फल बहुत शुभ तो नहीं प्राप्त होता है। अब यहां पे सूर्य देखिए आपकी कुंडली में नीच के हो जाएंगे, तो लेकिन क्या है कि सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है और मंगल के भी 5वें स्थान पे दृष्टि है, तो निश्चित तौर पे यह थोड़ा सा संतान से विवाद, पेट संबंधित थोड़ी सी समस्या और गले संबंधित समस्या और भाइयों से थोड़ा मतभेद करा सकता है। यानी आपको इन सभी चीजों में बच के रहना है। इसके अलावा जो है क्योंकि बुध आदित्य की उत्पत्ति है तो 5वां घर नौकरी को रिप्रेजेंट करता है,
पांचवा घर आपके बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, आपके शिक्षा और संतान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बताया कि जो संतान कंसीव की हुई हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ी समस्या होगी। हालांकि जब सूर्य राहु के नक्षत्र में 24 तारीख से 5 नवंबर के मध्य में रहेगा तब इसकी परेशानियां ज्यादा होंगी। इसके अलावा नौकरी में स्थिरता के योग बनेंगे, मेंटल पीस आपको मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो है अचानक धन की प्राप्ति होगी, कई दिनों से लॉटरी सट्टा में नुकसान हो रहा था उसमें आपको प्राप्ति होगी। शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी तो नहीं होगी लेकिन कुछ तो बढ़िया निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि बुध आदित्य योग है तो सरकारी नौकरी से रिलेटेड आपको विशेष लाभ प्राप्ति होने के योग बनेंगे। क्योंकि सूर्य की ऊपर मंगल की दृष्टि है, यानी सूर्य के बल को यह बढ़ाएगा तो पराक्रमी और ठेकेदारी से रिलेटेड सफलता देगा, क्योंकि डायरेक्ट शुक्र राज्य अधिकारी, उच्च पद, पॉलिटिक्स, मेडिकल से रिलेटेड प्रोडक्ट और कपड़े से रिलेटेड सीधे इसके कारक होते हैं, तो इन सभी चीजों में आपको सफलता देगा। लेकिन देखिए सूर्य का 7वां दृष्टि आय स्थान पे, यानी सूर्य जहां विराजमान रहेगा उससे ज्यादा शुभ फल वो जहां देखेगा उसको पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के मेष राशि उच्च की राशि होती है। तो अब देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, सूर्य आय स्थान को देख रहा है तो बड़े भाई बहनों से आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको सफलताएं प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि आय स्थान ज्ञान और बुद्धि का कारक और धन का कारक होता है, तो ज्ञान में भी बढ़ोतरी करवाएगा, धन में भी बढ़ोतरी करवाएगा और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी स्थापित करवाएगा। फिर भी क्योंकि 17 अक्टूबर से सूर्य कितना भी तो नीच अवस्था में जा रहे हैं तो थोड़ा सा तो मानसिक तनाव देगा ही, तो आपको 17 अक्टूबर का कंटिन्यू मिथुन लग्न वाले सूर्य को जल दीजिए और मस्तिष्क पे जो है लाल चंदन का या लाल रोड़ी का तिलक लगाइए। कर्क लग्न कर्क राशि वाले, आपकी बात अगर मैं करना चाहूं, 17 अक्टूबर से सूर्य देव जो है तुला राशि में नीच के हो रहे हैं, तो आपकी कुंडली में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले, जब सूर्य नीच अवस्था में जाएंगे तो सूर्य आपके कुंडली में चौथे हाउस में विराजमान रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ और मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो बहुत ज्यादा सूर्य अशुभ फल नहीं देगा, क्योंकि सूर्य नीच के हैं लेकिन जहां देख रहा है वो मेष राशि उच्च का है, यानी सूर्य जहां बैठेगा उससे ज्यादा फल जहां देखेगा उसको प्राप्त करवाएगा। तो अब देखिए चौथे स्थान पे बैठेगा तो निश्चित तौर पे थोड़े से माता का स्वास्थ्य खराब, घरेलू आय स्थिरताएं और मानसिक तनाव निश्चित तौर पे देने के लिए यह बाध्य है। लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि सूर्य बुध के साथ रहता है तो मनुष्य की बुद्धि में बढ़ोतरी होती है, तो क्योंकि सूर्य द्वितीय हाउस का मालिक है तो आपको यह नौकरी में आय स्थिरताएं जो चल रही थी वह स्थिरताएं दूर हो जाएंगी। भले नौकरी छूट के दूसरी नौकरी लगे या नौकरी छूटे भी तो कुछ दिनों के बाद तुरंत दूसरी नौकरियां लगने की संभावनाएं हो जाएंगी। इसके अलावा जो है प्रेम संबंध नए स्थापित होंगे लेकिन अस्थिरताओं के साथ। इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, पार्टनरशिप में नए आयाम प्रारंभ होंगे, ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, राजनीतिक में, राज्य अधिकारी में, सेना में, पॉलिटिक्स में। इसके अलावा जो है मेडिकल से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड डायरेक्ट इसके स्वामी सूर्य होते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं यह नहीं बोलता हूं कि बहुत बढ़िया रहेगी, संघर्ष रहेगा। हालांकि 24 तारीख से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में सूर्य जो है स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो इसका बैड इफेक्ट 24 तारीख से 5 नवंबर के मध्य में ज्यादा पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। इसके अलावा किसी से आपको मित्रता करनी है लेकिन शत्रुता नहीं करनी है। अब देखिए क्या है, क्योंकि सूर्य कर्म क्षेत्र को देखेगा, कर्म क्षेत्र पिता का और नौकरी के कारक होते हैं, तो यह नीच का है भले ही होना, साथ में बुध आदित्य को उत्पत्ति करना आपको किस प्रकार का फल देगा। पिता से लाभ की प्राप्ति करवाएगा, नौकरी और व्यवसाय में उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, विदेश यात्रा, बुद्धि में बढ़ोतरी और साथ में जो है नए नौकरी और व्यापार के आयाम प्रारंभ होंगे। जिनके पुराने व्यवसाय बंद हो चुके थे या जिनकी नौकरियों में बाधाएं आ रही थी, भले 10 के जगह 10 नहीं 7 ही रुपए प्राप्त होंगे, लेकिन स्थिरताएं जीवन में कुछ न तो कुछ निश्चित तौर पे आएगा। क्योंकि कर्क लगन और कर्क राशि वाले कितना भी तो सूर्य नीच का है, तो मैंने बताया है कि घरेलू मतभेद, पेट संबंधी थोड़ी समस्या, नेत्र संबंधी थोड़ी समस्या यह उत्पन्न कर सकता है। अतः सूर्य जो नीच का रहेगा यानी 17 अक्टूबर से लेकर के आपको 16 नवंबर के मध्य में, तो कंटिन्यू जो है आप रविवार के दिन गुड़ का खीर बना करके खाइए।
तब देखिए कि सूर्य का कुछ अशुभ प्रभाव समाप्त होगा, जीवन में उन्नति की ओर पहुंचिएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब सूर्य नीच के होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विशेष जानकारी हेतु मैं आया हूं। देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले, जब सूर्य नीच का हो जाएगा तो सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे घर में विराजमान हो जाएगा, और सूर्य आपकी कुंडली में लग्न के भी मालिक हैं। लगने से जब नीच का होगा तो निश्चित तौर पे जो है मानसिक तनाव आपको बढ़ेगा, निश्चित तौर पे मान सम्मान में थोड़ी सी कमी और अस्थिरताएं लाएगा। क्योंकि सिंह लगन और सिंह राशि वाले, आपको कोई भी काम स्वतः हड़बड़ी में करना है, और आप तो किसी से दब के रह नहीं सकते, क्योंकि आपके स्वामी सूर्य हैं, सूर्य तो ग्रहों का राजा है, तो आप तो किसी से दब के रह नहीं सकते। तो ये क्या करेगा कि खुद की गलतियों के कारण आपको नुकसान देगा। तो आपको जब सूर्य का नीच का होगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि तीसरे घर में विराजमान होगा तो भाई बहनों को कष्ट संबंधी समस्या या मतभेद की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अब यहां पे एक बात क्या होता है, क्योंकि सूर्य बैठा है देखिए बुध के साथ, अब सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है तो बुध आदित्य योग है, प्लस मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण इतना शुभ फल नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। अतः मतभेद हो सकते हैं भाई बहनों से, लेकिन प्रॉब्लम शूट आउट हो जाएंगे। सम्मान में कमी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सम्मान भी वापस आ जाएगा, क्योंकि तीसरा घर मनुष्य के पराक्रम का होता है, उसके बल का होता है, सरकारी रिलेटेड कर्म क्षेत्र का होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ निश्चित तौर पे देगा। हाँ, 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में सूर्य जब स्वाति नक्षत्र में, तो राहु का नक्षत्र में, इस समय सूर्य का प्रभाव कम पड़ेगा, लेकिन 5 नवंबर के बाद आपको विशाखा नक्षत्र का बढ़िया फल मिलेगा। यानी ठीक है, 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक बच करके रहना है आपको। अब क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य पॉलिटिक्स, प्रशासनिक, इसके अलावा जो है उच्च पद अधिकारी, गवर्नमेंट जॉब के सीधे कारक होते हैं, कपड़ा, मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, और इसके अलावा जो है मनुष्य के जीवन में जो है वह कार्य यानी कृषि से रिलेटेड कार्य जो होते हैं वह भी सूर्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में लाभ आपको देगा। अब सूर्य जहां बैठेगा उससे ज्यादा बढ़िया फल, क्योंकि जहां देखेगा उसको मिलेगा, क्योंकि सूर्य जहां बैठेंगे नीच के हो गए, लेकिन मेष राशि को देखेंगे 7वीं दृष्टि, तो मेष राशि तो उच्च की राशि है ना, तो आपको भाग्यशाली बनाएगा। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क, विदेश संबंधित कर्म क्षेत्र में सफलता, और साथ में जो है न्याय अधिकारी, धार्मिक क्षेत्र का यात्रा करने वाला और पिता से विशेष लाभ प्राप्ति निश्चित तौर पे करवाएगा। 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में सिंह लग्न वाले या सिंह राशि वाले, आप कंटिन्यू नॉनवेज बंद कीजिए और सूर्य को जल दीजिए, तो देखिएगा कि सूर्य का कुछ भी अशुभ प्रभाव समाप्त होगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब सूर्य नीच के होंगे तो आपकी कुंडली में 2nd हाउस में विराजमान रहेंगे, बुध के साथ विराजमान रहेंगे, तो आपको इसका क्या फल मिलेगा। सबसे पहला देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में व्यय के कारक रहेंगे, यानी कन्या लगन और कन्या राशि वाले में बहुत क्लियर बोलना चाहता हूं कि द्वादश स्थान का मालिक कहीं भी बैठता है तो बहुत शुभ फल तो नहीं देता है। तो जब यह 2nd हाउस में मालिक रहेंगे तो यह मित्रों से मतभेद, प्रेम संबंध को खराब करेगा, पारिवारिक विवाद करवाएगा, वाणी में कठोरता लाएगा। आपको इन सभी चीजों से पूरा 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में बच करके रहना है। इसके अलावा जो है सूर्य व्यय के मालिक है, तो कुछ धन की हानि, केस मुकदमा संबंधित समस्या और अस्थिरताएं जीवन में आ सकती हैं, तो आपको बच करके रहना है, क्योंकि सूर्य जो है राजपत्र अधिकारी, प्रशासनिक, मंत्री, सेना, पॉलिटिक्स, कपड़ा, मेडिकल, इसके अलावा कागज से रिलेटेड और कृषि से रिलेटेड के कारक हैं। तो मैं यह नहीं बोलता हूं कि व्यापार बंद हो जाएगा या व्यापार में या इस प्रकार की समस्याओं में बाधाएं होंगी। हाँ, 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में परेशानियां होंगी आपको, मैं ये नहीं बोलता, क्योंकि उस समय जो है सूर्य राहु के नक्षत्र में रहेंगे। अब देखिए सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है और मंगल की उसकी दृष्टि है, तो अशुभ फल मिलेगा परंतु कम मिलेगा। मैं मजबूर हूं, खराब फल है तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। ऐसे मैं नहीं चाहता कि आपको डराओ, लेकिन मैं भ्रमित भी तो नहीं कर सकता हूं ना। इसके अलावा क्योंकि सूर्य जहां देखता है वह उसकी उच्च की राशि होती है तुला में, तो यह देख रहा है मेष राशि को, तो यह आपको केस मुकदमा से उन्नति दिलवाएगा, ससुराल पक्ष से रिश्ते को अच्छे करवाएगा, संतान, शिक्षा संबंधित आपको निश्चित तौर पर लाभ देगा और माता को भी विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि कन्या लग्न और कन्या राशि वाले सूर्य नीच के हैं, तो सूर्य के दशा में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ प्रारंभ कर दीजिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में। तुला लगन,
तुला राशि वाले, 17 अक्टूबर से जब सूर्य नीच के होंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बताना चाहता हूं। देखिए तुला लग्न और तुला राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली में आय के अधिपति हैं और लग्न में नीच के हो बैठ रहे हैं। नीच का कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देता है। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, ये लग्न में बैठ रहा है। लग्न का क्या नुकसान ये कर सकता है पहले समझिए। ये मानसिक तनाव देगा, बदनामी करवाने के पीछे प्रेरित करेगा और कहीं आपके पैसे फंस सकते हैं। तो पहले नेगेटिव पक्ष को सुनिए, आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं। दूसरी बात, बदनामी से आपको बचना है। तीसरी बात, पिता से मतभेद नहीं करना है। अब इसके अलावा देखिए सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ और मंगल की 8वीं दृष्टि है, यानी सूर्य के प्रभाव अशुभ को यह कम करेगा, यानी आपको थोड़ा मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आय स्थान का अधिपति होने के कारण अगर आप इन सभी चीजों से बचते हैं तो विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश जाने की संभावनाएं, नौकरी में परिवर्तन के योग आपके बनेंगे। यही नहीं, क्योंकि सूर्य जो है राजपत्र अधिकारी, इसके अलावा सेना, इसके अलावा जो है शोधकर्ता, उच्च पद, मंत्री पद, कोयला, पॉलिटिक्स और यही नहीं मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड के कारक होते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में विशेष आपको सफलता देंगे। अब यहां पे देखिए सूर्य का एक और नेगेटिव फल यह रहेगा तुला लग्न तुला राशि वाले कि सूर्य जहां देखते हैं, यानी मेष राशि को देखेंगे अपने 7वीं घर को, ठीक है मेष राशि उच्च की है, लेकिन क्योंकि 7वें घर को देखेगा तो 7वां घर में सूर्य जो है कारक नहीं होता, नीच का होता है। तो यह दांपत्य जीवन को खराब कर सकता है, विवाह से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। यानी धन के मामले में तो ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में नीच का सूर्य का होना ठीक नहीं रहेगा। अतः तुला लग्न और तुला राशि वाले जब सूर्य नीचे के रहेंगे ना तो कंटिन्यू 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। रविवार के दिन जो है हर रविवार को गरीबों को जो है आप लाल फल खिलाइए या फिर गुड़ से बनी हुई दलिया या फिर जो है गुड़ से बनी हुई खीर जो है आप गरीबों को दीजिएगा। और इस समय सावधान रहिएगा तुला लग्न तुला राशि वाले, नहीं तो निश्चित तौर पे परेशानियां हो सकती हैं। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं तो सूर्य देखिए 17 अक्टूबर से नीचे के हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का मालिक कहीं भी बैठता है तो अशुभ फल नहीं देता है, मैं इस चीजों को मानता हूं, लेकिन कोई भी ग्रह जब नीचे का होता है तो बहुत शुभ फल भी तो नहीं देता है। हाँ ठीक है, सूर्य बुध के साथ विराजमान है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, यानी इसके बुधादित्य योग मिल रहा है और मंगल इसके बल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सूर्य का सबसे ज्यादा अशुभता फल 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि यह स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अब 5 तारीख के बाद फल में वृद्धि हो जाएगी। और क्योंकि स्टार्टिंग में सूर्य जो है यह चित्रा नक्षत्र में रहेंगे तो यह मंगल की भी राशि है, यानी 24 से 5 नवंबर के मध्य में इसका ज्यादा शुभ फल मिलेगा। अब देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, नीच का सूर्य क्या नुकसान दे सकता है। धन का व्यय करवाएगा आपको, मानसिक तनाव देगा, अस्थिरताएं उत्पन्न करेगा, पिता से थोड़े अनबन करा सकता है। तो आपको इन सभी चीजों से बच के रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा यह आपको जो है विदेश यात्रा करवाएगा, क्योंकि द्वादश हाउस में सूर्य विदेश यात्रा करवाता है। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको लाभ देगा। यही नहीं, सूर्य की 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे मेष राशि उच्च की राशि पे है तो केस मुकदमा, अशत्रुता और कर्ज से समाप्ति करेगा। शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति राजपत्र अधिकारी, पॉलिटिक्स, सरकारी कर्म क्षेत्र में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, शोध करता है, तो संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ लाभ जो है 5 नवंबर के बाद आपको मिलने इसके प्रारंभ हो जाएंगे। अब क्योंकि सूर्य कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं तो नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, लेकिन इसका फल आपको 5 नवंबर के बाद से ही संपूर्ण प्राप्त होना चालू हो जाएगा। अब देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, कितना भी तो सूर्य नीचे के हैं तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार के दिन कोई भी शुभ काम करने से बचिएगा। धनु लग्न धनु राशि वाले, आपकी अगर मैं बात करना चाहूं तो 17 अक्टूबर से देखिए सूर्य जो है तुला राशि में नीचे के हो रहे हैं। हालांकि मैंने बोला ना सूर्य बुध के साथ बैठे हुए और मंगल की उन पे दृष्टि है तो कुछ फल इनके अशुभता की कमी होंगी, लेकिन 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में इसका शुभ ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि इस समय जो ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे और राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु से सूर्य की मित्रता है ही नहीं, शत्रुता है। तो यानी 24 से लेकर 5 नवंबर के मध्य में कुछ अशुभ फलों की प्राप्ति ज्यादा होगी। ऐसे तो आय स्थान में कोई भी ग्रह शुभ ही फल देता है, अशुभ फल नहीं देता है।
तो देखिए आय स्थान में सूर्य नीच के रहेंगे तो ये बड़े भाई चाचा से मतभेद करा सकता है, बस इसकी अशुभता फल यही है। इसके अलावा अब देखिए क्या है, सूर्य भाग्य का मालिक है तो आपको भाग्यशाली बनाएगा, विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा, राजनीति के क्षेत्र में, राज्य पत्र अधिकारी के क्षेत्र में, प्रशासनिक के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, मेडिकल से रिलेटेड क्षेत्र में, शोधकर्ता के क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा ही करवाएगा। इसके अलावा प्रमोशन और पदोन्नति में जो बाधाएं आ रही थी यह 24 अक्टूबर से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 24 अक्टूबर से पहले योग है। अगर 24 अक्टूबर से पहले नहीं, 24 अक्टूबर के बाद होता है तो 5 नवंबर तक नहीं होगा। 5 नवंबर के बाद सूर्य का शुभ फल आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान के मालिक है तो 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में आपको पिता से भी मतभेद नहीं करना है। 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में आपको बॉस से भी मतभेद नहीं करना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, सावधान रहना है। अब यहां पे देखिए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है धनु लगन और धनु राशि वाले, वह अपनी से 7वीं दृष्टि डालता है। तो सूर्य तुला राशि में है, लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि जो है वह मेष राशि पे है, मंगल की राशि पे है, और मंगल इसको 8वीं दृष्टि से देख भी रहा है, यानी मंगल सूर्य के बल को बढ़ाएगा और सूर्य मंगल के बल को बढ़ाएगा। अतः लॉटरी, सट्टा, जुआ, संतान, शिक्षा, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आपको विशेष शुभ और लाभ फल की प्राप्ति करवाएगा धनु लगन और धनु राशि वाले। फिर भी सूर्य की अशुभता को दूर करने के लिए रविवार के दिन उपवास करिए, या रविवार के दिन जो है या प्रत्येक दिन घर से थोड़ा गुड़ खा करके निकलिए तो बेहतर रहेगा। और जो व्यक्ति पेट दर्द, सिर दर्द और नेत्र के रोग की समस्या से पीड़ित है, आप विशेष सावधानी अपने ऊपर रखिए। नेत्र में गंगा जल का छिड़काव या गुलाब जल का छिड़काव अवश्य करते रहिए। मकर लगन और मकर राशि वाले, आपकी बात में अगर करना चाहूं तो 17 अक्टूबर से जो है सूर्य जो है तुला राशि में नीच के हो रहे हैं। अब तुला राशि में नीच के हो रहे हैं सूर्य, तो तुला राशि देखिए सूर्य की नीच की राशि है, लेकिन सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है और मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, और मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल की राशि मेष को देख रहा है, यानी सूर्य के बल को मंगल बढ़ाएगा और मंगल जो है और सूर्य जो है मंगल के बल को बराबर करके रखेगा, मतलब शुभता को बढ़ाएगा। लेकिन मैं नहीं कहता कि कोई भी नीच का ग्रह शुभ फल नहीं देता, क्यों नहीं देता भाई, एकदम देता है, कितना भी कोई कुछ बोल दे। अब देखिए सूर्य 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में मकर लग्न और मकर राशि वाले जब नीच के रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला बात देखिए, ऐसे तो सूर्य तुला राशि में कर्म क्षेत्र में विराजमान है और अष्टम के अधिपति हैं। अष्टम हाउस मनुष्य के जीवन में उसकी अस्थिरता का होता है, मनुष्य के जीवन में उसकी नेगेटिव थिंकिंग की होती है और आत्मविश्वास को कमजोर करने का, और यही नहीं सुसाइड अटेम्प्ट की ओर प्रेरित करने का भी होता है। यानी जब सूर्य आपकी कुंडली में नीच अवस्था में जाएंगे तो निश्चित तौर पर ससुराल से थोड़ा मतभेद, जीवन में आय स्थिरता और कॉन्फिडेंट को कम करेंगे, क्योंकि मकर लगन और मकर राशि वाले सूर्य हैं ही इसके कारण। फिर भी देखिए आपको क्या करना है, इन सभी चीजों से बच करके रहना है, यानी ससुराल से मतभेद नहीं करना है, कॉन्फिडेंट को बढ़ा करके रखना है और आने वाले कल के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोच करके दुखी नहीं होना है। अब यहां पे देखिए क्या होगा। इसके अलावा सूर्य कर्म क्षेत्र में जब बैठेंगे तो नए व्यापार और नौकरी के आयाम को निश्चित तौर पर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, जहां 500% नहीं होगा, 150% होगा, 200% होगा, लेकिन निश्चित तौर पे होगा। इसके अलावा जो है सूर्य जो है पेट और पैर में थोड़ा कष्ट दे सकता है। जो पॉलिटिक्स में है, राजपत्र अधिकारी है, सेना में है, इसके अलावा जो है शोधकर्ता है, मेडिसिन से रिलेटेड यानी मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कृषि कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, या कागज संबंधित कर्म क्षेत्र में यानी प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तो मैं यह नहीं बोलता हूं कि लाभ नहीं मिलेगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, भले ही थोड़ा कम लाभ मिले, लेकिन मकर लग्न और मकर राशि वाले लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पे इसकी महत्वपूर्ण पॉजिटिव फल क्या है यह भी समझिए। देखिए, क्योंकि सूर्य स्टार्टिंग में चित्रा नक्षत्र में रहेंगे यानी मंगल के नक्षत्र में, और मंगल की दृष्टि है 24 अक्टूबर तक तो इसका शुभ ही फल मिलेगा, उतना शुभ फल नहीं मिलेगा। 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में यह राहु के नक्षत्र स्वाति में रहेंगे, यानी 24 तारीख से 5 नवंबर के मध्य में जो मैंने फल बताया आपको इसका विशेष फल मिलने या फल अशुभ मिल सकता है, तो आपको इस समय बच के रहने की आवश्यकता है। 5 नवंबर के बाद विशाखा नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा तो शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब यह 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहा है मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो आपको यह क्या करेगा, धन, वैभव, सुख, समृद्धि और कीर्ति में निर्माण करवाएगा, पिता से तालमेल अच्छे रखेंगे और संपत्ति की प्राप्ति करवाएंगे। फिर भी
सूर्य क्योंकि आपको केस मुकदमा और आय स्थिरता में फंसा सकता है, घरेलू विवाद में फंसा सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू जो है आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करिए। रविवार के दिन यात्रा करने से बचिए। रविवार के दिन कहीं जाना हो तो गुड़ खा करके जाइए। रविवार के दिन गरीबों को लाल फल का दान करिए ना, या ब्राह्मण को गेहूं का दान करिए ना। तो देखिएगा मकर लगन और मकर राशि वाले, सूर्य का नीच का होने का कुछ भी अशुभ फल जो है वो शुभता में निश्चित तौर पर बदलेगा। माफ करेंगे, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले 17 अक्टूबर को जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो सूर्य आपकी कुंडली में जो है भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे और 7वें घर के अधिपति रहेंगे। तो अब यहां पे समझने वाली बात है, ठीक है, मैं मानता हूं कि कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है जब वह नीच का होता है, वक्री होता है, या उसकी डिग्री कमजोर होती है। तो देखिए क्या होगा कि जब तुला राशि में शुक्र जाएंगे नीच अवस्था में तो आपकी कुंडली में सूर्य भाग्य स्थान में अधिपति हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए क्या है कि इसके साथ एक प्लस पॉइंट भी रहेगा कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि सूर्य जब मकर राशि में जाएंगे तो उसके साथ बुध भी बैठा हुआ रहेगा, और बुध तो क्योंकि आपके लग्नेश के मित्र हैं, शनि के और पंचमेश भी हैं, और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है सूर्य के ऊपर है, और सूर्य की 7वीं दृष्टि मेष राशि यानी मंगल की राशि पे है। यानी मंगल सूर्य के बल को बढ़ाएगा और सूर्य मंगल के बल को बढ़ाएगा। लेकिन मैं यह नहीं कहता हूं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले कि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उसका अशुभ फल ही प्राप्त होता है, शुभ नहीं होता है। यानी शुभ होता है, अशुभ नहीं होता, गलत बात। शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अब यहां पे देखिए, जब सूर्य भाग्य स्थान में नीच के होंगे तो पिता से थोड़े मतभेद, पदोन्नति में थोड़ी बाधा, पेट संबंधी थोड़ी सी समस्या निश्चित तौर पे उत्पन्न होगा। लेकिन क्योंकि 7वें घर के अधिपति हैं तो जिनको पार्टनर से मतभेद चल रहा था, अलग होना चाहते थे, उन सभी चीजों में ये नेगेटिव होकर के पॉजिटिव फल देगा। इसके अलावा नए विवाह के आयाम प्रारंभ होंगे, वैवाहिक जीवन में कुछ कंफ्यूजन जो हो रहे थे वह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है सूर्य क्योंकि बुध के साथ बैठा है तो बुध आदित्य योग का फल तो निश्चित तौर पे प्राप्त होगा ना कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। तो बुध का कब देखिए क्या फल आपको प्राप्त होगा, सरकारी कर्म क्षेत्र में लाभ देगा, राज्य पत्र अधिकारी, सेना, पॉलिटिक्स, कपड़े से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, कृषि संबंधित क्षेत्रों से रिलेटेड लोगों के लिए कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले सूर्य निश्चित तौर पर शुभ फल देंगे। अब यहां पे इनकी उच्च की दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है, यानी सरकारी ठीका, छोटे भाई बहनों से लाभ, पराक्रम में वृद्धि, वर्चस्व को स्थापित करेंगे और लोगों के मध्य में अपना नाम प्रेरित करेंगे, यानी नाम कमाएंगे। अब यहां पे देखिए सूर्य जब तुला राशि में जाएंगे ना तो स्टार्टिंग फेज में तो ये चित्रा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में ये राहु के नक्षत्र स्वाति में रहेंगे। यानी 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में ही आपको बच करके रहना है। अब इसके बाद 5 नवंबर के बाद ये विशाखा नक्षत्र यानी बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे और डिग्री भी इनकी 20 हो जाएगी। अब 20 डिग्री में सूर्य उच्च का फल देने लगता है क्योंकि मूल त्रिकोण होता है। तो उस समय के बाद सूर्य का कुछ भी नेगेटिव फल समाप्त होने लगेगा। यानी 5 नवंबर के बाद जो आपको नौकरी सफलता, डेवलपमेंट में सफलताओं में प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए कितना भी तो सूर्य नीच के हैं तो ये धार्मिक अभिरुचि में कमी करेगा, तो आपको धार्मिक अभिरुचि में कमी नहीं होने देना है। ये पिता से मतभेद करवाएगा तो आपको पिता से मतभेद नहीं करना है। यह क्रोध में अधिकता करेगा तो आपको क्रोध को नहीं बढ़ाना है। यह पत्नी से मतभेद कराएगा तो आपको पत्नी से मतभेद नहीं करना है। रविवार के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। रविवार के दिन गरीबों को भोजन कराना है। रविवार के दिन कम से कम जो है किसी को उधार पैसे नहीं देने हैं कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। तो निश्चित तौर पे सूर्य का तुला राशि में नीच के भी होने पे कोई विशेष अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। अंतिम लग्न और राशि मीन लग्न। मीन लग्न और मीन राशि वाले देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूं कि सूर्य जब 17 अक्टूबर से नीच के होंगे तो सूर्य आपके कुंडली में 8वें घर में विराजमान रहेगा। अब जब ये 8वें घर में विराजमान रहेगा तो निश्चित तौर पे ये पूर्णतः शुभ फल नहीं देगा। ठीक है, सूर्य आपकी कुंडली में मित्र है, लग्नेश के मित्र है, लेकिन कोई भी नीच का ग्रह शुभ फल नहीं देता। लेकिन मीन लग्न और मीन राशि वाले जब सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे ना 17 अक्टूबर से, तो ये 24 नवंबर तक जो है मंगल के नक्षत्र चित्रा में रहेंगे
और मंगल 8वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है और सूर्य की 7वीं दृष्टि मेष राशि पे उच्च की है, यानी यह तो एक शुभ फल हो गया। अब 24 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के मध्य में ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, यानी राहु के नक्षत्र में रहेंगे। इसी समय आपको ज्यादा इसकी अशुभता का फल मिलेगा, यानी 24 अक्टूबर से 5 नवंबर के मध्य में आपको बच करके रहना है। इसके बाद जो है 5 नवंबर के बाद ये विशाखा नक्षत्र में जब जाएंगे तो मीन लग्न और मीन राशि वाले आपकी इसकी शुभता फल में वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या है, क्योंकि सूर्य अष्टमेश रहेंगे तो घरेलू वाद विवाद, झगड़ा, केस मुकदमा में आपको फंसाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा जो है शत्रुता और कर्ज में के योग आपको बढ़ेंगे, यानी शत्रुता और कर्ज से आपको बचने हैं। मामा मौसी को कष्ट दे सकता है, पैरों में कष्ट दे सकता है, सिर दर्द और पेट संबंधित समस्या निश्चित तौर पर उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सभी चीजों की डायरेक्ट कारक है। इसके अलावा जो व्यक्ति पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, मंत्रालय के क्षेत्र में है, इसके अलावा राज्य पत्र अधिकारी के क्षेत्र में, कपड़े से रिलेटेड, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, मीन लगन और मीन राशि वाले, तो आपको यहां पे कष्ट निश्चित तौर पे हो सकता है, तो आपको बच के रहने की आवश्यकता है। हाँ, हालांकि सूर्य की 7वीं दृष्टि सेकंड हाउस मेष राशि पे रहेगी तो वैवाहिक जीवन आपके उत्तम बनाने का प्रयास करेगा ये। इसके अलावा मित्रों से संपर्क और दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की स्थिति को अच्छा रखेगा, पारिवारिक विवाद को बचाएगा, नौकरी में ऐसा परिवर्तन करवाएगा जो आपको नीड था, जो आपको चाहिए था। साथ में मीन लगन और मीन राशि वाले, क्योंकि आप राजा सत्य हरिश्चंद्र के वंशज बोल सकता हूं, क्योंकि आपसे गलत तो होता नहीं है और गलत आप देखना भी नहीं चाहते हैं। कम से कम जब सूर्य की द्वितीय स्थान पे उच्च की दृष्टि रहेगी ना, तो वर्चस्व स्थापित कीजिएगा अपनी वाणी से। अगर आप किसी के झांसे में नहीं आइएगा और मेहनत करके आगे बढ़िएगा मीन लगन और मीन राशि वाले, और 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में अपनी वाणी के दम पे आप सफल होइएगा। फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि सूर्य नीचे का है तो अशुभ फल तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी घरेलू विवाद, केस मुकदमा से आपको बचना है, क्रोध पर नियंत्रण करना है, रविवार के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, लाल तिलक का चंदन लगाना है रविवार के दिन या प्रत्येक दिन 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के मध्य में मीन लगन और मीन राशि वाले आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ निश्चित तौर पर हमेशा करते रहना है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जब सूर्य नीच के होंगे तो मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः आप लोगों से अनुरोध करता हूं, मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता, आप उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि रत्नों की जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो। अशुद्ध रत्न कैसे प्राप्त करना है, यह जानकारी भी वहां प्रदान की जाती है। फिलहाल लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा पे हमेशा बनी रहे, सिर्फ मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।